फैज़ हमीद 9 मई पर वादा मुआफ गवाह बन सकते हैं, अहम शख्सियात के दावे। क्या फैज़ हमीद बानी पीटीआई के लिए मसूद महमूद साबित हो सकते हैं? ज़ैगम साहब, आप क्या देख रहे हैं? वो साबित हो सकते हैं, साबित होंगे, या आपको कुछ और दिखाई देता है? मुझे पता नहीं ये लोग क्यों इतने बड़े सुपरमैन को मसूद महमूद बनाने पर तुले हैं। देखिए, ये बात अहम नहीं है कि वो वादा माफ गवाह बनते हैं या नहीं बनते। इस वक्त अहम बात यह है कि क्या अगला ट्रायल 9 मई से मुताल्लिक होगा, जिसमें इमरान खान और फैज़ हमीद शरीक मुल्ज़िम होंगे। वादा माफ गवाह की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे अदालती निज़ाम में वादा माफ की गवाही को मुश्तबह समझा जाता है। भुट्टो के केस जिसकी आपने इशारा किया, जिसका आपने बताया, उस पर जहाँ और बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं, वहाँ पे एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि उसमें वादा माफ़ की गवाही पर बहुत ज़्यादा एतमाद किया गया, इन्हसार किया गया। और उसके अलावा ये भी ज़रूरी होगा कि तफ्तीश और चालान के मामले में जब बात आगे जाए तो अदालत और प्रोसिक्यूशन माफ़ी उनको टेंडर करे और वो भी समझें कि ऐसी चेकमेट की सिचुएशन है कि वो उसको कबूल करें। जो अहम बात है, देखिए, वो ये है कि 9 मई से मुतल्लिक जो सवालात हैं जी, उसमें बहुत से सवालात अभी तक जवाब तलब हैं। बहुत से लोग जो वहाँ गए उनको सज़ा हुई, लेकिन सवाल ये है कि इनको किसने वहाँ भेजा, किसने ये ऑर्गेनाइज किया कि एक दिन में, एक वक्त में इतने बहुत से शहरों में, इतनी बहुत सी फौजी इंस्टॉलेशंस पे जिसका आम आदमी को पता नहीं होता, वहाँ पे ये हजूम, ये ग्रुप्स इनको भेजा जाए। अब ये कैसी इंस्टॉलेशंस हैं, इस तरह की इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे पुलिसिंग नहीं होती। जब वहाँ कोई जाता है तो जो गार्ड होता है उसको गोली मारने की इजाज़त होती है, हिदायत होती है, क्योंकि वो जगह इतनी सेंसिटिव होती है जी। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिसने भेजा, ये कैसे हो सकता है कि उसको मालूम नहीं है कि इतने बहुत से फौजी इंस्टॉलेशंस पर हजूम जा रहे हैं और गोली चलेगी? तो जिसने भेजा उसने क्या सोचा कि अगला कदम क्या होगा? जब इतनी बहुत सी जगहों पर गोली चलेगी, बहुत सी जिंदगियां जाएंगी, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? दो चीज़ें हो सकती हैं ना। एक चीज़ें तो ये हो सकती है कि बहुत से लोग, दर्जनों जगहों पर सैकड़ों लोग जान से जाएं और पूरा मुल्क खड़ा हो जाए और पूरे मुल्क में एक बगावत की फ़ज़ा पैदा हो जाए और इनकलाब बर्पा हो जाए। या तो किसी ने यह प्लान किया, या किसी ने यह प्लान किया कि इसके नतीजे में फ़ौज पर इतना दबाव आएगा कि फ़ौज की जो चेन ऑफ कमांड है और उसकी इंटरनल कोहियन है वो बिखर जाएगी और फौज के अंदर कोई तब्दीली आएगी। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माज़रत, यहाँ आपसे एक बात जानना चाहूंगी। आप तो ये कह रहे हैं कि बाद में जो होगा उसके क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, मगर आप ही जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसे एक शख्स की तलाश है, यानी कि उस मास्टरमाइंड की तलाश है। मगर मुझे ये फरमाइएगा कि क्या जो कुछ हुआ उस वक्त चंद मिनट्स के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कई जगहों पे, दर्जनों जगहों पर, क्या वो चंद मिनटों, चंद घंटों या चंद दिनों में तैयार हो सकता था? विदाउट स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन तैयार हो सकता था? क्या वो किसी एक शख्स के ऊपर फिक्स किया जा सकता है? मतलब ये हुआ कैसे, इसकी तलाश पहली है। आपको लगता है वो कहीं खुलकर सामने आएगा? यही वो चीज़ है जिसका हमें इंतज़ार है ना जी। देखिए, अभी तो जो लोग वहाँ गए थे वो तो जज्बाती लोग थे ना, जिनको इतनी अकल नहीं थी कि कहाँ जा रहे हैं। उनको पता होना चाहिए था, क्योंकि लाइल्मी जो है वो जवाज़ नहीं होती जुर्म का। तो वो तो एक तरह से फंस गए ना। शायद कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको बहुत ज़्यादा पता हो, लेकिन जिसने भेजा और जिसने ये ऑर्गेनाइज किया, जिसने ये पूरी चेन बनाई, आखिर ऊपर से नीचे तक इंफॉर्मेशन ने कैस्केड किया ना। जो आकाम थे ऊपर से नीचे तक चले ना, ये जगह हैं, ये लोग हैं जो इनको लेकर जाएंगे, और शायद कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल थी। ये वो चीज़ है जो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ये बात हमारे पास नहीं है। इमरान खान उस दिन जेल के अंदर थे, फैज़ हमीद उस वक्त फौज से बाहर थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ऐसी हिदायत पहले भी दी जा सकती हैं और ऐसी हिदायत एक SOP के तौर पर भी दी जा सकती हैं कि जब ऐसा होगा, मैं गिरफ्तार होऊंगा तो तुमने ऐसे करना है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। तो क्या ऐसा हुआ है? अब उसका जो सबसे पहला बड़ा इशारा हमें मिल रहा है वो प्रेस रिलीज की उस आखिरी लाइन में मिल रहा है, जिसकी आपने बात की कि सियासी मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर इश्तियाल अंगेजी
اور عدم استحकाम, ٹھیک, जिसको कहा जा रहा है कि अलहदा तरीके से निपटा जाएगा. बिल्कुल सही. तो इसमें हमें वो इल्ज़ाम फ्रेम होता नजर आ दिखाई रहा देता है. और ये इल्ज़ाम एक दिन में तो फ्रेम नहीं हुआ, इतने अरसे में इसका मतलब है बहुत सारी तफ्तीश, बहुत सारी तहकीक हो चुकी है. अब ये आगे कैसे जाता है, जब अदालती कार्रवाई शुरू होगी तो हमें मालूम होगा कि क्या ये फौजी अदालत में जाता है, क्या ये सिविलियन अदालत में जाता है, किन गवाहों को लाया जाता है, फिर फैज हमीद साहब का अपना क्या रिएक्शन होगा वो हमें मालूम नहीं. वो एक बड़े सीनियर ऑफिसर रहे हैं, जाहिर ऐसा नहीं है कि कोई उन पर दबाव डालेगा और फौरी तौर पे वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे, उनका वो लेवल नहीं है. जाहिर बात है इस लेवल के शख्स के लिए सबूत और शवाहिद भी इकट्ठे किए होंगे. शहजाद साहब, 9 मई का जो वाकया है वो पूरे मुल्क, रियासत, सियासत और अस्करी क़यादत के लिए खास तौर पर इंतहाई हसास मामला और बड़ा फूक फूक के हर चीज़ को ले जाया जा रहा है और देखा जा रहा है. क्या मुबैना मास्टरमाइंड फैज़ हमीद को सुल्तानी गवाह बनने पर छोड़ दिया जाएगा और सारा मामला एक सियासतदान पर डाला जाएगा? मुबैना मास्टरमाइंड से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं. मुबैना मास्टरमाइंड यानी हम सोच रहे हैं कि शायद ये मास्टरमाइंड है और उसके बाद उसको कनेक्ट कर रहे हैं. इसमें तो कोई शक नहीं, 9 मई हुआ और 9 मई जिस अंदाज में हुआ ये प्लान एग्जिस्ट करता था. ये प्लान उस वक्त भी नहीं हो सकता कि पिछले 1-2 दिन के अंदर बन गया. यानी जब इमरान खान साहब को उन्होंने पकड़ लिया तो उसके बाद 2 दिन के अंदर प्लान किसी ने बनाया, चाहे वो फैज हमीदी क्यों ना हो, और उसके बाद उसको चलवा दिया. तो ये प्लान किसी न किसी शक्ल में तो एग्जिस्ट करता था, जहां पर कि इतनी जगहों पे इतने लोग निकल आए कि उन्होंने बिल्कुल जाके एक ही वक्त में जाके उनके ऊपर अटैक किया, या एक ही दिन में, या एक जो तय हुआ था उसके मुताबिक. दूसरी बात, आमतौर पे कहा जाती है कि वो जगह जिनका पता नहीं होता, और फैज हमीद ने बताया होगा, ये जगह सबको पता होती हैं, खुली जगह है. हमारे GHQ का भी पता है, बेसिस का भी पता है जहाँ जहाँ पे हमले होते हैं, और ये भी पता है कि कहाँ कहाँ पे मुजस्मे जहाँ लगाए हैं, चाहे वो कर्नल शेर खान. तो इसलिए ये कोई ऐसी छुपी ढकी बातें नहीं है जिसके लिए इनसाइड इंफॉर्मेशन चाहिए थी. अच्छा, जिस किस्म के हमले किए गए तो उसके ऊपर भी ये तय करना चाहिए, और ये ज़रूर तय हुआ होगा कि क्या ये सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा होगा, जैसे कि GHQ गेट के ऊपर, या फॉर एग्जांपल जो डमी जहाज लगाए जाते हैं बेसिस के बाहर, चाहे वो मियांवाली में था चाहे वो सरगोदा में था, उन डमी लकड़ी के जहाज़ों को जलाने से क्या कोई वो सरकारी इमलाक की उस जिद में आएंगे, या ये कि कोई बगावत की कोशिश की गई, अदम इस्तेहकाम और इंतशार ऐसा फैलाया जाए कि बगावत फौज के अंदर खुदा न खास्ता हो जाए. तो अगर तो फैज हमीद अपने 35-36 साल की सर्विस के बाद इस नतीजे पे पहुंचा था कि वो अपने 10-12 साथियों 20-25 के साथ एक बगावत जनरेट कर सकता था, फिर तो बहुत ही बेवकूफ जर्नल था. इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतना बेवकूफ था. वो जहां बैठा था, जिस तरीके से जानता है, वो फौज को जानता है, और हम भी बैठे इतने सालों से अपनी नौकरियां करके जानते हैं, ऐसा नहीं होता. ना ही आसिम मुनीर साहब अपनी जगह छोड़ने वाले थे क्योंकि GHQ पे गेट के ऊपर या किसी 1-2 बेसिस पे या फैसलाबाद में कहीं हमला हो गया था, या कोर कमांडर के घर पे हमला हो गया था. ऐसा भी नहीं है.